अगले साल पंजाब में भी चुनाव है। दिल्ली तो हाथ से गई आम आदमी पार्टी के, अगर पंजाब भी हाथ से चला गया तो फिर आम आदमी पार्टी का खर्चा पानी कैसे चलेगा? देखिए, दिल्ली हाथ से गई नहीं, दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, और वो भी फर्जी मुकदमे से, जालसाजी से, फर्जीवाड़े से। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के तो कुल मतों की संख्या में अगर आप अंतर जानेंगे, मात्र 2 लाख का है। इस बात को सब लोग जान जाएंगे कि मात्र 2 लाख के दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार दिया। उन्होंने क्या किया? खुलेआम उनके नेता प्रवेश वर्मा चप्पल, जूता और कंबल और पैसे बांट रहे थे अपने घरों में बुला के। टीवी कैमरे पर था। चुनाव आयोग का दफ्तर उनके घर से आधे किलोमीटर की दूरी पे है। किसी की हिम्मत नहीं थी। चुनाव के दिन पे हमारे जो लोग प्रमुख चुनिंदे चेहरे हैं, उनको घरों से उठा लिया गया। किस तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा? एक एक विधानसभाओं में 5-5 हजार फर्जी वोट डालने की एप्लीकेशन डाली गई, फर्जी वोट बनाने की। इन सब का सबूत है? सबूत दिया हमने, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी की पत्नी का वोट काटने का एप्लीकेशन डाल दिया। इसके लिए तो चुनाव आयोग ने ऑफिशियली एफआईआर किया, ऑफिशियली। ऐसे एक एक विधानसभाओं में 10-10, 20-20 हजार वोट काटने का काम किया, लेकिन सीधा वोट डाल दिया। आप सुनिए, एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी आपको समझा दे रहा हूं, बार बार इस देश को जानने की जरूरत है। दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे। उनकी खुद की विधानसभा नई दिल्ली थी। 2020 के चुनाव में 1,46,000 वोट नई दिल्ली में थे। 2025 के चुनाव में 1,06,000 वोट थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट उठा के देख लीजिए। सरकार ने 40,000 के लगभग वोट उनकी विधानसभा से हटा दिए। झुग्गी झोपड़ियों के वोट काट दिए। जो गरीब तबका था, जो अरविंद केजरीवाल जी को अपने दिल से लगा के रखता था, जिसकी आन बान शान थे, उनके वोट हटा दिए। पूरे की पूरे वोट हटा दिए। समझिए, 5 साल में जनसंख्या देश की बढ़ रही है, नई दिल्ली की घट रही है। और ये वो भी इतनी नहीं, 1,46,000 से 1,06,000। दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। दिल्ली का चुनाव उनका फर्जीवाड़ा जीता है। दिल्ली के चुनाव में उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं की जितनी हत्याएं हो सकती हैं, सब हत्याएं उन्होंने करी हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुल वोटों में मात्र 2 लाख का फर्क है। लेकिन बात वही है कि अगर पंजाब भी हाथ से निकल गया, फिर खर्चा पानी कैसे चलेगा पार्टी का? पंजाब, देखिए, पंजाब हाथ से पहली बात तो निकलेगा नहीं। पंजाब में दोबारा आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की शान। दिल्ली के लिए भी कहते थे। नहीं तो आप 3 बार दिल्ली की जनता ने हमें चुना और भारतीय जनता पार्टी ने फर्जीवाड़ा किया, मैंने आपको बताया ही। और पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार किया है। और पंजाब में जिस तरीके का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, उसमें आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी बस इस तरीके से अपने काम करे, जो 92 सीटें हमारे यहाँ थी, अगली बार 100 सीटों से ज्यादा पार होंगी। जिस तरीके की गवर्नेंस को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दिया है, पंजाब के लोग दोबारा चाहते हैं कि ये सरकार बने और उनके जो बदलाव अभी आने शुरू में, बदलाव और बड़े स्तर पर हो। पंजाब ने पहली बार विकास की नई बयार देखी है। पंजाब ने पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, सबके स्तर पर काम देखा है। पंजाब में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो ये कहती है कि आप घर बैठो, आपके कागज हम बनवा देंगे, आप घर बैठो, आपको सड़क सुरक्षा हम देंगे। जो पहली बार ये कहते हैं कि आपके युवाओं को हम ड्रग फ्री पंजाब बनाएंगे, जो पहली बार ड्रग्स के इतने बड़े अभियान के साथ है, जो हर गांव से 4,000 से ज्यादा हमारी सरकार ने वहां एफआईआर किया, लोगों को जो लोग भी इस कारोबार में थे उनको खत्म किया, और उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। तो पंजाब के लोग प्यार करते हैं, उनको भी एक डेवलपमेंट, एक अच्छे विकास देने वाली, पंजाब को एक रंगला पंजाब बनाने वाली सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी उसके लिए काम कर रही है। अगर मान लीजिए पंजाब भी गया हाथ से, फिर क्या करेंगे? देखिए, राजनीतिक, और वैसे तो चुनाव में हमेशा लोगों के पास कोई विकल्प होता है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे जो काम हम लोगों ने वहां किए हैं, उसके तौर पे निश्चित कह सकते हैं कि पंजाब में हमारी सरकार दोबारा बहुत ही अच्छे बहुमत से बनेगी, और अच्छे एक नया आयाम भी हम पंजाब से देंगे इस पूरे देश को। देखिए, केंद्र की सरकार पंजाब के साथ भी ढेर सारा दोहरा व्यवहार कर रही है। पंजाब रूरल डेवलपमेंट का फंड सरकार ने 8,000 करोड़ से ज्यादा रोक रखा है। एक तरफ सरकार मनरेगा के जगह पे जी राम जी लेकर आती है, और दूसरी तरफ वही सरकार जो गरीब मजदूर लोग काम कर रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, और ग्रामीण डेवलपमेंट का फंड रोक लेती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी तरीके के रवैये होंगे, लेकिन पंजाब में जो हम लोगों ने काम किया है, पंजाब को जो एक नया तौर तरीका दिया है, उसके आधार पर वहां के लोग दोबारा सरकार बनाएंगे।